Hello everyone, this is Rajni Mehta. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल मिरर। आज हम लेके आए हैं नया चैप्टर संयुक्त राष्ट्र संघ की उत्पत्ति एवं विकास। अधिकतर देखा जाता है कि युद्ध के पश्चात एक नई विश्व व्यवस्था की आवश्यकता महसूस की जाती है। युद्ध से आतंकित मानवता शांति की चाह करती है। मानवता को ये लगता है कि युद्ध से तो नाश है, इसीलिए वह शांति की इच्छा जाहिर करती है। एक ऐसी संस्था या संगठन की स्थापना का विचार दिमाग में आने लगता है जो मानव जाति को युद्धों से छुटकारा दिला सके। प्रथम महायुद्ध के बाद राष्ट्र संघ की स्थापना का उद्देश्य विश्व शांति को स्थापित करना ही था, लेकिन यह संगठन अपने उद्देश्यों में कामयाब नहीं हो पाया और 1939 में द्वितीय महायुद्ध छिड़ गया, जिससे भयंकर व विनाशकारी युद्ध कोई और नहीं था। इसके परिणाम स्वरूप युद्ध के आरंभ होते ही एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता महसूस की जाने लगी और विश्व के अनेक नेताओं ने इस दिशा में प्रयास शुरू कर दिए। सबसे पहला प्रयास जो कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन की दिशा में था, वह थी लंदन घोषणा। 12 जून 1941 को कनाडा में फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधि लंदन में इकट्ठे हुए। उन्होंने घोषणा पर हस्ताक्षर किए। इस घोषणा के अनुसार विश्व में शांति स्थापित करने का एकमात्र आधार स्वतंत्र राष्ट्रों का ऐच्छिक सहयोग होगा, ताकि विश्व में शांति स्थापित की जा सके और आक्रमण के खतरे को समाप्त किया जा सके। इसका तात्पर्य है एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना के लिए विश्व के नेताओं का सम्मेलनों का दौर शुरू होना। देखिए, जो पहली घोषणा थी वह मात्र एक पहला प्रयास था, जिसमें 2 या 3 महाशक्तियों के प्रतिनिधि शामिल हुए और इन्होंने आगाज कर दिया एक ऐसे संगठन का जो विश्व में युद्धों को रोक सके और शांति व्यवस्था को कायम कर सके। इसी दिशा में दूसरा प्रयास था अटलांटिक चार्टर। 14 अगस्त 1941 अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल अटलांटिक महासागर में एक युद्ध पोत पर मिले। दोनों ने विचार विमर्श कर अटलांटिक घोषणा पर कुछ सिद्धांतों की घोषणा की। उन सिद्धांतों में मुख्य सिद्धांत था कि वह साम्राज्य विस्तार पर अब बल नहीं देंगे, बल्कि सभी राष्ट्र परस्पर आपस में आर्थिक सहयोग स्थापित करेंगे। पूर्ण स्वतंत्रता ही प्रत्येक राष्ट्र का आधार होगा। युद्ध की सामग्री में कमी होगी और अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना के लिए प्रयास। सभी राष्ट्र आर्थिक सहयोग स्थापित करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए प्रयास करेंगे। युद्ध की सामग्री में कमी करेंगे। सोवियत संघ ने हस्ताक्षर किए और यूएनओ की स्थापना की दिशा में यह पहला कदम माना गया। तीसरा जो प्रयास था वो है संयुक्त राष्ट्र घोषणा 1942। इस काल में महत्वपूर्ण घटना ये घटी कि अमेरिका भी मित्र राष्ट्रों के साथ विश्व युद्ध में शामिल हो गया। रूस ने भी जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इसके साथ साथ जापान में युद्ध में कूद पड़ा। जापान ने धुरी राष्ट्रों का साथ दिया, जिसके परिणाम स्वरूप युद्ध बढ़ गया और यूएनओ की स्थापना के प्रयास भी तेज हो गए। 1 जनवरी 1942 को 26 राष्ट्रों ने मिलकर वाशिंगटन में यूएनओ की घोषणा पर हस्ताक्षर कर दिए और अटलांटिक चार्टर के सिद्धांतों को स्वीकार कर लिया। अटलांटिक चार्टर के सिद्धांत आप सभी को पता है, जो मैंने आपको बताए हैं कि सभी राष्ट्र आर्थिक सहयोग करेंगे, स्वतंत्रता को मानेंगे, निशस्त्रीकरण करेंगे इत्यादि। सभी राष्ट्रों ने प्रतिज्ञा कर ली कि कभी भी धुरी राष्ट्रों के साथ संधि नहीं करेंगे और इसकी महत्वपूर्ण घोषणा थी यूएनओ की स्थापना में दूसरा कदम। नेक्स्ट, मास्को घोषणा 1943। 30 अक्टूबर 1943 को मास्को में अमेरिका, चीन व रूस के विदेश मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ, जिसमें उन्होंने अटलांटिक चार्टर के सिद्धांतों के आधार पर विश्व में शांति व सुरक्षा बनाए रखने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना पर बल दिया। अब महाशक्तियों ने इस बात पर बल देना शुरू कर दिया कि अटलांटिक चार्टर के अंदर जितने भी सिद्धांत हैं उनको सभी राष्ट्र सशर्त स्वीकार करेंगे। मास्को घोषणा में कहा गया कि सभी शांति प्रिय राष्ट्र इस संगठन में शामिल होंगे और समानता के सिद्धांत पर आधारित होगा। सभी राष्ट्र विश्व में शांति की स्थापना के लिए संयुक्त रूप से कार्य करेंगे, आपस में सहयोग करेंगे
मास्को घोषणा संयुक्त राष्ट्र की स्थापना में महत्वपूर्ण कदम माना गया। नेक्स्ट, तेहरान सम्मेलन 1943। 1943 में ईरान की राजधानी तेहरान में एक सम्मेलन हुआ जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल तथा रूस के प्रधानमंत्री स्टालिन ने भाग लिया। यह सम्मेलन 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक चला। यह पहला ऐसा मौका था जब अमेरिका के राष्ट्रपति और रूस के प्रधानमंत्री एक दूसरे के नजदीक आए। तेहरान घोषणा का मुख्य सिद्धांत था सभी राष्ट्र युद्ध और शांति में सहयोग से काम करेंगे। यह शांति युगों युगों तक रहेगी। अत्याचार का कोई स्थान नहीं होगा और ऐसे सभी राष्ट्रों का स्वागत किया जाएगा जो विश्व व्यवस्था में शामिल होना चाहते हैं। हम ऐसा प्रयास करेंगे कि संसार के सभी मनुष्य सुख और शांति से जीवन यापन कर सकें और घोषणा के अंत में सभी राष्ट्रों से सहयोग की अपेक्षा रखी गई। आज की वीडियो में हम संयुक्त राष्ट्र संघ की उत्पत्ति के बारे में जान पाए, लेकिन यह अभी एक पार्ट है। इसका दूसरा पार्ट दोबारा प्रस्तुत करूंगी। मेरे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।